हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार ऋषि यस क्लासेस पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर के 6th सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पहला पेपर है ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी, उसी का ही जो यूनिट 4 है जिसमें हम केमिस्ट्री ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही हम एक और लेक्चर लेकर आ चुके हैं। हम ऑलरेडी पिछले कुछ लेक्चर्स में यह बात कर चुके हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं। इनके हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, बहुत सारे कंपाउंड्स से हम कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमने बात किया। अब उसी को ही कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में हम इसके जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हैं उन्हें कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को स्टार्टिंग से बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब आप लोग अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीजों को नोट डाउन जरूर करते रहिएगा, कुछ भी चीजें स्किप नहीं करना है। और अगर आप अभी नोट्स नहीं बनाते तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब एक एक करके चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और फटाफट से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हर एक चीज को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर आप लोग नेक्स्ट हेडिंग दीजिए। ठीक है, जो भी नंबर का हेडिंग है उसे आप काउंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ करने वाले हैं। ठीक है, रिएजेंट से हम प्रिपरेशन करने वाले हैं। ओके, तो ये कैसे प्रिपरेशन होता है आइए बात करते हैं। ठीक है, अब आप लोग यूनिट 2 के सभी लेक्चर्स को तो देख चुके होंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के बारे में मैंने सब कुछ डिटेल में समझा दिया था कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट क्या होता है, कैसे इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, इसमें ड्राई ईथर का क्या रोल होता है, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, इन सभी चीजों के बारे में मैंने पूरा डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो अब उसी को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं और वहीं से ही यह हेडिंग हमारे पास आता है कि हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। मैंने आपको सारी चीजें समझा दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कैसे होता है यहां पर, जब व्हेन ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ठीक है, जब हमारे पास ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जो होता है, ठीक है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विथ, ठीक है, या रिएक्शन करता है किसके साथ, यहां पर हम क्या लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। याद करो मैंने पढ़ाया था कि कार्बन डाइऑक्साइड से जब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट रिएक्शन करता है तब यह फॉर्म करता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वही बात मैं करने वाला हूं, मैं कोई अलग चीज नहीं लिखवाने वाला, वही रिएक्शन हम यहां पर फिर से डिस्कस करेंगे। तो इसलिए मैंने वहीं पर ही बोला था कि याद कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, लीजिए, तो व्हेन ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स, तब यह फॉर्म करता है, फॉर्म्स एन एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, तब यह क्या करता है, एक एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, और इसका हम क्या करते हैं, व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है, व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस, जिसका हम जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, तब यह क्या फॉर्म करता है, तब यह गिव्स यानी कि देता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो अब यहां पर उसी रिएक्शन को हम फिर से लिखने वाले हैं। ओके, तो ये आपको चीजें अगर 20% कवर है, उस लेक्चर को नहीं देखें तो साइड में रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, जब ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तो साइड बाय साइड या साथ में आप लोग यूनिट 2 को भी पढ़ते रहिए, अगर जिन बच्चों के नहीं तैयार है तो। ठीक है, उसका प्लेलिस्ट मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट पर बात करते हैं तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट होता है RMG और X होता है। कैसे प्रिपरेशन होता है मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसका जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो एक्चुअली कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में यह जो फॉर्मेशन होता है, यहां पर एक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होता है जो कि एक अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ओके, और हम जानते हैं कि जो हमारे पास ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट होता है उसमें हमारे पास एल्किल ग्रुप पर डेल्टा माइनस चार्ज होता है और जो हमारे पास मेटल होता है इस पर डेल्टा प्लस चार्ज होता है। ठीक है, एंड यहां पर अगर बात किया जाए तो कार्बन पर डेल्टा प्लस चार्ज और ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस चार्ज होता है।
ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो प्लस चार्ज वाला पोर्शन माइनस चार्ज के साथ जुड़ता है, प्लस चार्ज वाला पोर्शन माइनस चार्ज के साथ जुड़ता है। और हम यह बात ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, यानी कि एल्किल और मैग्नीशियम बॉन्ड जो होता है वह ब्रेक होता है। ठीक है, तो यह जो एल्किल हमारे पास ग्रुप होता है वह कहां पर जाकर लिंक होता है, कार्बन पर लिंक होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बताया। तो ये हमारे पास कार्बन हो गया, ये वाला कार्बन, इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमारे पास एक बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा और वही जो बॉन्ड ब्रेक होगा वह जाकर यहां पर हमारे पास एल्किल ग्रुप जुड़ जाएगा। और इस ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड है, तो इस सिंगल बॉन्ड से क्या जुड़ेगा, MgX जुड़ जाता है। और यह एक अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, एक अनस्टेबल एडिशन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करा लेता हूँ, यानी कि H3O+ लिख लीजिए या फिर आप H2O+ लिख लीजिए। ठीक है, तो H2O यहाँ पर मैं H3O लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ से H हमारे पास OH के साथ निकलता है। ठीक है, यहाँ पर OH जो होता है वह हमारे पास MgOH और X के साथ बाहर निकल जाता है। बचेगा क्या, यहाँ पर अगर बात किया जाए तो हमारे पास एल्किल ग्रुप, सिंगल बॉन्ड C एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ से OH इसके साथ चला गया तो H इसके साथ जाएगा तो यहाँ पर OH हो जाता है। और इसी को ही क्या कहते हैं, इसी को ही हम कहते हैं कि यह कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमारे पास जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट होता है, ठीक है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा अगर नाम लिखना चाहते हैं तो, यह फॉर्म करता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, यहां पर आप OH को ब्रैकेट में लिखिए, अदरवाइज मत लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो बस हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन है रिएक्शन का, इसलिए लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या चीजें हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहां पर जो X है वह कोई भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, हम जानते हैं, ब्रोमीन भी हो सकता है। एल्किल ग्रुप हमारे पास कोई भी हो सकता है। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि एल्किल ग्रुप ही हो, यहां पर एरिल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमारे पास एल्किल हो, यहाँ पर एरोमेटिक भी हो सकता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों हो सकते हैं, एल्किल और एरिल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल बस मैंने ये एक जनरल रिएक्शन आप सभी के सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो आप क्या करिए, इन चीज़ों को अडॉप्ट करिए, चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद चलिए एक मैं एग्जाम्पल इस पर करा देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हम फिलहाल कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, मतलब कोई ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट ले सकते हैं। और ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में अगर बात किया जाए तो हम R और X को ही बदलेंगे तो हमारा प्रोडक्ट बदलेगा। और हमारा जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली हमारे एल्किल ग्रुप पर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर हम CH3 लेंगे तो यहाँ पर CH3 आएगा, अगर हम C2H5 लेंगे तो यहाँ पर भी C2H5 मिलेगा, यहाँ पर अगर C6H5 लेंगे तो यहाँ पर भी बदल जाएगा। ठीक, समझ गया ना। तो स्क्रीनशॉट हो चुका है, मैं इरेज कर रहा हूँ और फिर उसके बाद हम एक एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं, देन हम अपने अगले मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर बढ़ चलेंगे। ठीक है, तो ओके 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 ओके, ठीक है, आइए बात करते हैं। ये हमने एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर बात किया जिसके जनरल रिएक्शन को हमने कवर कर लिया। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लीजिए। ठीक है, तो वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस किए जा सकते हैं, लेकिन समय कम होने की वजह से हम एक ही एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल, प्यारा सा एग्जाम्पल हमारे पास बन सकता है। चलो मैं CH3 को ले लेता हूँ। CH3 यहाँ पर Mg एंड Cl। ठीक है, चलो मैं Cl ले लेता हूँ, अब Br भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमारे पास ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये दोनों जब एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक अनस्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें हमारे पास कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा रहता है और इसी कार्बन से हमारे पास CH3 जुड़ा रहता है एंड सिंगल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड MgBr रहता है। ठीक है, आप लोग काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि सर इतना तेज़ी से क्यों लेकर चल रहे हैं। एक्चुअली ये रिएक्शन हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं फटाफट से इन चीज़ों पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर लिया गया है, इन सभी चीज़ों को एक एक पॉइंट मैंने समझाया कि ये एक्चुअली CH3 यहाँ पर क्यों जुड़ता है, कैसे होता है। अगर वो लेक्चर्स आप लोग देखे होंगे यूनिट 2 के तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है,
और वैसे भी यहाँ पर कोई ऐसा बहुत बड़ा चीज़ मैं नहीं बात कर रहा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल सा साइंस है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसका हम हाइड्रोलिसिस अब करा सकते हैं। तो H3O+ हमने अप्लाई किया तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिला, यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है CH3 COOH प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या मिलता है, यहाँ पर हमारे पास मिलता है MgOH एंड Br, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैं OH को ब्रैकेट में लिख देता हूँ। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि हमारे पास मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की सहायता से हमने क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन किया। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है 2 कार्बन की वजह से एथेनोइक एसिड कहलाता है या फिर एसिटिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो इसका नाम तो आप लोग लिख ही लेंगे, लिखवाने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने एक एग्जाम्पल पर भी बात कर लिया, इसके बाद हम अपने अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ चलते हैं, ठीक है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, टेक द स्क्रीनशॉट नाउ, ठीक है। हो चुका है स्क्रीनशॉट, तो अब बढ़ें आगे, बढ़ा जाए, चलो बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमने ग्रिग्नॉल रिएजेंट की सहायता से देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं, ओके। तो अब चलिए और भी हम कंपाउंड्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर चलिए इस बार मैं एसाइल क्लोराइड ले लेता हूँ, ठीक है। तो एसाइल क्लोराइड्स की सहायता से कैसे प्रिपरेशन होता है आइए बात करते हैं। फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, ठीक है। एसाइल क्लोराइड लिख लीजिए या फिर आप एसिड क्लोराइड भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो एसाइल हैलाइड भी लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं क्लोराइड लिख रहा हूं तो क्लोराइड ही है, ठीक है, हैलाइड भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं फिलहाल जनरल बात कर लेता हूं कि व्हेन एसाइल हैलाइड, ठीक है, व्हेन एसाइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ, रिएक्ट्स नहीं ऐसे करते हैं कि व्हेन एसाइल हैलाइड्स, ठीक है, हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास एसाइल हैलाइड्स हैं ये एक्चुअली 2 प्रकार से हाइड्रोलिसिस कराया जा सकता है। समझाता हूँ पहले, फिर उसके बाद इसके हम सारी चीज़ों पर बात कर लेंगे, ठीक है। सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक एसाइल हैलाइड है जिसे हम कहेंगे कि यह एसाइल क्लोराइड है, ठीक है। तो इसका हम 2 प्रकार से हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं। कैसे कैसे, ध्यान दीजिएगा। एक हमारे पास तरीका है कि इसका मैं H2O/H+ के साथ हाइड्रोलिसिस करा दूं। एक तरीका है कि इसका मैं H2O/OH- के साथ हाइड्रोलिसिस करा दूं। यानी कि जब मैं इसका वाटर के साथ ट्रीटमेंट करा रहा हूं तो हम एसिड के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर होगा, बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर होगा। एल्कलाइन मीडियम, एसिडिक मीडियम में हमारे पास जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें क्या बदलाव होता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो H2O है वह H+ और OH- के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर भी सिमिलरली हमारे पास H+ एंड OH- के फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बात करते हैं तो जो यहाँ OH- होता है वह क्लोरीन को हटाता है। अगर हम बात करते हैं तो क्लोरीन जो होता है यह एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, या बहुत ही इजीली इसको लीव कर सकता है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हुए लिखता हूँ, ठीक है। R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। अब अगर बात करते हैं कि इसके द्वारा मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन करना चाहता हूं तो सिंपली अगर हम इसका क्लोरीन ग्रुप को, क्लोराइड्स जो हमारे पास प्रेजेंट है, इसको मैं रिमूव करते हुए यहाँ पर OH ग्रुप को ऐड कर दूं, ठीक है। तो बहुत ही इजीली हमारे पास क्या बन जाएगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, जिसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास HCl बाहर निकल जाएगा। तो ये HCl से हमें मतलब नहीं है, हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट है वही बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यह जो हमारे पास क्लोरीन होता है यह बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप है और इस वजह से यहाँ पर क्या करता है, यह अपने इलेक्ट्रॉनों के साथ बाहर निकलता है, या फिर मैं कहूँ H+ इस पर अटैक करता है और वह क्लोरीन के साथ HCl बनाते हुए बाहर निकलता है और यह OH- इसके साथ जुड़ जाता है। ओके, बातें समझ में आ चुकी हैं, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन हुआ जब हम एसिडिक मीडियम रख रहे हैं तो, ठीक है। अगर हम बेसिक मीडियम रखते हैं तो यहां पर क्या होता है कि यह सबसे पहले बनाता है RCOO-, ठीक है। यहां पर हमारे पास क्या बनता है, RCOO- बनता है। और साथ ही साथ इसका हम क्या कराते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास जो साइड प्रोडक्ट निकल रहे हैं उस पर हम नहीं बात कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर हमारे पास पहले बनता है कार्बोक्सिलेट आयन।
क्या बना, कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बना, कार्बोक्सिलेट आयन। कैसे बना, जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं एसाइल क्लोराइड का इन द एल्कलाइन मीडियम, ठीक है, यहां पर हम बेसिक मीडियम का उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका हम प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन देते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि एसिडिक मीडियम अब हम अप्लाई करते हैं। तो यह जो प्रोटॉन होता है वह यहाँ पर जाकर जुड़ जाता है और यह RCOOH का फॉर्मेशन कर ले जाता है और इस प्रकार हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन हो जाता है। समझ में आई बात, चीजें क्लियर हुई? ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। ये चीजें अगर क्लियर हो चुकी हैं तो अब मैं इन चीजों के बारे में लिखवा देता हूं, ठीक है। वैसे मैं एसिडिक मीडियम के ही बारे में लिखवाऊंगा, आप लोग बेसिक मीडियम बस आप लोग समझते रहिएगा। ओके, चलिए अब इसके हम इस पर भी बात कर लेते हैं। तो हमारे पास व्हेन एसाइल हैलाइड्स हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है, तो गिब्स ऐसे लिख लीजिए, गिब्स, तब यह क्या फॉर्म करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का यह प्रिपरेशन करता है, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप पूरे रिएक्शन को भी लिख सकते हैं, मैं लिखवा दूं क्या पूरा रिएक्शन? चलो पूरा रिएक्शन लिखवा देता हूं, ठीक है। आप दोनों कर सकते हैं, मैं एक ही रिएक्शन लिखवा दे रहा हूं। RC+O सिंगल बॉन्ड Cl, इसका हम हाइड्रोलिसिस कराए यानी कि H2O के साथ हमने रिएक्शन कराया, ठीक है। नॉर्मल मैंने लिख दिया क्योंकि यहाँ पर ना तो एसिडिक मैंने मीडियम रखा ना तो बेसिक रखा, ठीक है। तो यहाँ से OH जाकर जुड़ जाएगा तो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH एंड प्लस यहाँ पर HCl बाहर निकल गया और इस प्रकार हमारे पास यह पूरा रिएक्शन हो गया। बस वन स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। इसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं किया, हमने केवल वन स्टेप रिएक्शन लिखा है। आप लोग चीज़ों को देखते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये बातें समझ में आई ना? ओके, मैं साइड हो जा रहा हूं क्योंकि आप लोग इन चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा रिएक्शन हो गया। अब अगर इसी में एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहते हैं तो कुछ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगा, हम ले सकते हैं, चलिए CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, इसका हमने हाइड्रोलिसिस कराया। तो अब ध्यान रखिएगा, हो सकता है H+ भी लिखा मिल जाए, OH- भी लिखा मिल जाए, तो ऐसा सिचुएशन में आप लोग दोनों के लिए तैयार रहिएगा, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, Cl- आयन को H हमारे साथ बाहर निकालेगा तो HCl बनेगा और यहाँ पर OH बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए कि हमारे पास है एसाइल या एसिडिक या एसिड क्लोराइड लिख लीजिए, ठीक है। एसाइल क्लोराइड भी लिख सकते हैं, एसिड क्लोराइड भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ओके, समझ में आई बात? और इसका नाम तो आप लोग जानते ही हैं क्योंकि इन दोनों के बारे में हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हमने इस पर एक एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं लेकिन मैं फिलहाल एक ही एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ और ज़्यादा डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उन चीज़ों को डिस्कस भी करता चलूँगा, ओके। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले हेडिंग पर। स्क्रीनशॉट हो चुका होगा, मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हम हाइड्रोलिसिस कराते हुए भी कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका हम सिंपली हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही और भी हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। अब उन्हीं कंपाउंड्स पर एक एक करके बात करेंगे। फ्रॉम एनहाइड्राइड, ठीक है, एनहाइड्राइड, ठीक है। एसिडिक एनहाइड्राइड भी लिखा जा सकता है लेकिन मैं फिलहाल एक एनहाइड्राइड ही ले लेता हूं, ठीक है। तो when एनहाइड्राइड्स, ठीक है, या फिर ऐसे लिखिए, इस बार सेंटेंस को बदल लीजिए, ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है, ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ एनहाइड्राइड्स, ठीक है, फॉर्म हमारे पास मिलता है, क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पर प्रिपरेशन होता है,
ठीक है। तो जब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है तो कैसे बनता है ये बात करते हैं। तो होता यह है कि हमारे पास अगर हम एनहाइड्राइड पर बात करते हैं तो सपोज करते हैं CH3CO एंड सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CO CH3 हमारे पास है, ठीक है। ये हमारे पास एक एनहाइड्राइड है जिसे हम एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं। तो अगर आप लोग अभी जनरल के तौर पर समझना चाहते हैं तो यहाँ पर आप R लिख लीजिए, ठीक है। एंड इसको और भी मैं जनरलाइज कर दूं तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास है RCO, ठीक है, R सिंगल बॉन्ड CO और इसका 2 टाइम्स और यह हमारे पास ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। इसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो सिंपली इसका हाइड्रोलिसिस कराइए, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस कराने का मतलब हो गया H2O/H+ हम उपयोग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम बेसिक मीडियम में इसका हाइड्रोलिसिस नहीं कराते, इसका एसिडिक मीडियम में ही हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे पास RCO या जो बॉन्ड है वह ब्रेक होगा, ठीक है। कैसे ब्रेक होता है अभी मैं समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट के तौर पर क्या मिलता है 2 टाइम्स, या फिर आप ऐसा लिख लीजिए, यहाँ पर R मैंने सेम रखा है तो इस वजह से यहाँ पर मैं 2 टाइम्स लिख रहा हूँ, ठीक है। सिंगल बॉन्ड C एंड ROH, ठीक है। R सिंगल बॉन्ड COOH हमारे पास मिलता है, ये हमारे पास प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इट मीन्स दैट कि हमारे पास जब हम एसिडिक, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एनहाइड्राइड जो है, ठीक है, एनहाइड्राइड का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यह कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन करता है, ठीक है। ये बस मैंने आपको जनरल समझाया। अब इसमें चीजों को समझिए, ठीक है, कैसे हो रहा है पूरा प्रोसेस। इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने जनरल रिएक्शन लिखा है। एग्जाम्पल के तौर पर चलिए 2 एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। पहला एग्जाम्पल, ठीक है, जिसमें हमारे पास दोनों सेम बनेंगे। एक ऐसा भी एग्जाम्पल लूंगा जिसमें दोनों एक डिफरेंट बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले एग्जाम्पल पर अगर बात करते हैं तो सपोज करते हैं R की जहां पर हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C एंड डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है उसका यह एक एग्जाम्पल है। इसी को हम कहते हैं एसिटिक एसिड। हम ऑलरेडी जानते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं, ठीक है। इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है। मैंने इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हुए लिख दिया और R की जहां पर मैंने CH3 ग्रुप लगाया। एंड यहाँ पर हमारे पास जब इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि या तो ये वाला बॉन्ड आप ब्रेक कर दीजिए या तो ये वाला बॉन्ड, मतलब ये ऑक्सीजन से ही, ऑक्सीजन कार्बन के बीच का ही कोई एक बॉन्ड ब्रेक होगा। तो सपोज करते हैं कि यह बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है। तो यहां से OH- आएगा और यहां से H+, यहां पर H+ और OH- हमारे पास प्रेजेंट है। तो अब यहां पर जब यह बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ऑक्सीजन पर आया माइनस चार्ज, कार्बन पर आया प्लस चार्ज। सिंपल सा लॉजिक है, कोई ऐसा तो रॉकेट साइंस मैंने बोला नहीं है जो आपको ना समझ में आया हो, क्योंकि ऑक्सीजन जो है यह हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है तो यह माइनस चार्ज के साथ ही ब्रेक होगा और हमारे पास कार्बन प्लस चार्ज के साथ ब्रेक होता है। तो और यह भी हम सभी जानते हैं कि जो माइनस चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल होता है वह हमारे पास प्लस चार्ज पर अटैक करेगा एंड जो प्लस चार्ज वाला होता है वह माइनस चार्ज पर अटैक करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे पास क्या मिल रहा है, इस प्रकार हमारे पास जब माइनस वाला अटैक कर रहा है तो यहाँ पर हमारे पास मिल रहा है CH3COOH, ठीक है, ये हमारे पास मिल रहा है यहाँ पर जब ब्रेकिंग हुआ। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर CH3COO प्लस CH3COO एंड यहाँ से H+ आया तो ये हमारे पास H+ के रूप में आया। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2 टाइम्स एथनोइक एसिड का प्रिपरेशन हुआ। तो हम चाहें इसे अलग अलग लिखें या फिर इसी को हम एक साथ लिख दें, बात तो एक ही है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड से कैसे हम अपने कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो यह मैंने आपको एनहाइड्राइड का केस लेकर भी दिखाया। इसमें हमने आपको यह बताया कि हमारे पास 2 टाइम्स प्रिपरेशन हो रहा है। एक और हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इस बार ग्रुप बदल देता हूं, C6H5 मैंने ले लिया, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 मैंने ले लिया। इस बार मैंने बदल दिया कंपाउंड को, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा बेंजोइक, ठीक है, एथनोइक एनहाइड्राइड।
बेंजोइक एथनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, इसका अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। आप सी डबल बॉन्ड ओ के बजाय आप ऐसे भी लिख सकते हैं CO। ठीक है, तो अब इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास H2O/H+ के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होगा। तो यहाँ पर क्या प्रिपेयर होता है, यहाँ पर यह बॉन्ड ब्रेक हुआ। ठीक है, ये बॉन्ड हमारे पास ब्रेक हुआ, यहाँ से OH- इसके साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पर बनेगा C6H5COOH, और इसको हम क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड कहते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर ये पोर्शन मिलेगा, H+ यहाँ पर जुड़ेगा, तो यहाँ पर हमारे पास मिलेगा CH3COOH मिलेगा, यानी कि एथनोइक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक कंपाउंड बना बेंजोइक एसिड, दूसरा हमारे पास बना एथनोइक एसिड। और इस प्रकार हमने क्या देखा कि बेंजोइक एथनोइक एनहाइड्राइड से हम कैसे अपने बेंजोइक एसिड और एथनोइक एसिड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ पाए, कोई भी प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। नाम तो आप लोग लिख ही ले सकते हैं, क्योंकि मैंने सारी चीज़ों को बता ही दिया कि क्या क्या नाम है, तो इस पर हम टाइम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, देन हम अपने लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर बात कर लेते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि एस्टर की सहायता से हम कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट? ठीक है, हो गया होगा अब तो। ठीक है, अगर लिखने वाले बच्चे हैं तो आप फटाफट से लिखते भी रहिए साथ में अगर चाहें तो, और जब मैं समझा रहा हूं तो आप लोग रुक कर पहले समझिए, उसके बाद लिखा करिए। ठीक है, तो अब अपने लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा यह वीडियो हो जाएगा कंप्लीट। ठीक, ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा वहीं से। ठीक है, फिर उसके बाद हमें बात करना रहेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रॉपर्टीज़ पर, और जब प्रॉपर्टीज़ को हम कवर कर लेंगे तब फिर उसके बाद हमारे पास बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड स्पेसिफिक आएंगे, जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड आएगा, मैलोनिक एसिड आएगा, सक्सेनिक एसिड आएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एसिड अभी हमें देखने को मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं फ्रॉम एस्टर। ठीक है, कि एस्टर की सहायता से हम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो एस्टर का भी हम सिंपली हाइड्रोलिसिस ही करते हैं, ऑन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, जब हम एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है, फॉर्म या क्या फॉर्म करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मैं सेंटेंस को बहुत बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिख रहा, बहुत ही आसान से सेंटेंस को मैं बनाकर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप चाहें तो इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वो हमारे पास डायरेक्ट बनाएगा, और अगर हम बेसिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वहाँ पर हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन पहले प्रिपेयर होगा, फिर उसके बाद उसे हमें प्रोटॉन देना रहेगा, तब वह जाकर कार्बोक्सिलेट आयन का कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन करेगा। ठीक है, ओके, बातें समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं अपने लास्ट रिएक्शन पर। ठीक है, मैं सेंटेंस को बहुत छोटा करते हुए लिख दे रहा हूँ, आप लोग चाहें तो बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एस्टर पर, ठीक है, तो एस्टर यानी कि हमारे पास हो गया RCOOC2H5। ठीक है, यानी कि यह कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव होता है। इसमें हमारे पास हाइड्रोजन के जहां पर कोई भी एक एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप आकर जुड़ा रहता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। ठीक है, तो इसका अब हम क्या करेंगे, सिंपली हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो यानी कि यहाँ पर H2O/H+ लगा रहता है। ठीक है, अब आप लोग तो यह समझ ही चुके होंगे कि यहाँ पर C2H5 है, मैं C2H5 को बस यहाँ से हटा दूँ किसी भी प्रकार से, तो हमारे पास यहाँ पर, और हाइड्रोजन का अगर मैं एडिशन करा दूँ तो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, यह H+ और OH- के रूप में टूटेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है पहले तो, और यहाँ पर C2H5 हमारे पास प्लस के रूप में टूटेगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन पर प्लस चार्ज ही है, तो यहाँ पर यह OH- इसके साथ जुड़ जाता है और यह H+ इसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, समझ गए इस बात को? तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास मिलता है R सिंगल बॉन्ड COOH प्लस यहाँ पर हमारे पास मिलता है C2H5 एंड यहाँ पर OH आकर जुड़ जाता है।
ठीक है, यानी कि यहां पर हमारे पास एक एल्कोहल का भी प्रिपरेशन होगा, एल्कोहल का भी प्रिपरेशन होगा। ठीक है, ये बातें आप लोग समझ गए होंगे। तो यहां पर हमने क्या देखा कि हमने एस्टर की सहायता से भी कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर किया जा सकता है, और वो भी बहुत ही आसानी से। हम केवल इसे पानी में धुल देंगे तो हमारा हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, और हाइड्रोलिसिस जैसे ही किया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। अब अगर इसमें एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, चलिए एक दो एग्जाम्पल मैं डिस्कस कर लेता हूं। अगर एक एग्जाम्पल पर हम बात करते हैं तो आर के जहां पर सिंपली आप CH3 लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर COOC2H5 हो जाएगा, एंड यहाँ पर इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पर हमारे पास H2O/H+ मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, वही ब्रेकिंग होगा जैसे हमने आपको पिछले वाले क्लास में पिछले वाले रिएक्शन में बताया। तो यहाँ पर हमारे पास मिलेगा CH3 COO, एंड यहाँ से H आएगा तो यहाँ पर H हो जाएगा, एंड यहाँ पर हमारे पास C2H5 एंड यहाँ पर OH हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास एथिल अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप CH3 के जहां पर आप बेंजीन रिंग भी लगा सकते हैं। चलो एक मैं करा भी देता हूं वो भी एग्जांपल। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, एक एस्टर ही है। हम सभी जानते हैं कि यह भी एक एस्टर है। इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पर ब्रेकिंग होगा, और ये हमारे पास H+ इसके साथ आएगा। एंड प्लस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि हमारे पास बेंजिल, हमने क्या किया, बेंजिल एस्टर के साथ इसका रिएक्शन कराया, इसका हाइड्रोलिसिस कराया, तो हमारे पास बेंजोइक एसिड का प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, ऐसा यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, हमारे पास प्रिपरेशन हो गया। ओके, तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का हम प्रिपरेशन किस किस मेथड की सहायता से, किस किस कंपाउंड की सहायता से कर सकते हैं। ठीक है, इनके अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड्स हो सकते हैं। ठीक है, जिनकी सहायता से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल इतने ही क्वेश्चंस पर रुकेंगे, इतने ही मेथड्स पर बात करना रोकेंगे अब। और जो हमारे पास अगला लेक्चर होगा उसमें हम अब इसके प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे। ठीक है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज को भी हमें डिस्कस करना, और चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ और तेज़ी से मैं ख़त्म करने के लिए। ठीक है, और जो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होंगे उन्हीं मैकेनिज्म को ही केवल डिस्कस किया जाएगा, अदरवाइज मैं स्किप कर दूंगा, और जो नोट्स रहेंगे उनमें इन सारी चीज़ों के बारे में बता दिया रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लग रहे हो तो जरूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जिस भी कॉलेज ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं उस कॉलेज ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे, वीडियोज अच्छे लग रहे होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हमारे रेगुलर लेक्चर्स को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो हमसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।